एक बच्चा था जो अपना नाम भी नहीं लिख पाता था, मगर वो पास हो गया। तो मैंने उसे जो बताया मैं वही आपको भी बताऊंगा इसमें, इस पूरे वीडियो में, कि मैंने उसे क्या ऐसा बताया था। ठीक है, चलते चलिए जानते हैं धीमे धीमे करके। 5 पॉइंट हैं बस, अभी जान लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि जो पेपर है ना उसे लिख कर जरूर आना है। ठीक है, क्या करना है, लिख कर जरूर आना है, लेकिन किस तरीके से लिखना है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रश्न से संबंधित ही लिखना है। ठीक है, जैसे हमारा फिजिक्स का पेपर है तो हम फिजिक्स से ही रिलेटेड उसमें बातें लिखेंगे। अगर बायो का है तो बायो से ही रिलेटेड लिखेंगे। अगर केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड लिखेंगे। ठीक है, सोशल साइंस का है तो उससे रिलेटेड लिखेंगे। जिसका पेपर है उसी से रिलेटेड लिखेंगे, जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, और आप अपनी उसमें कहानी बकवास या फिर अनरिलेटेड चीज़ें लिख देते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा गलत कर दिया जाएगा, उसमें आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कभी बकवास कहानी या अपने दोस्तों की चैट बैट कुछ नहीं लिखनी है कभी भी। ठीक है, और तो उसमें अभी एग्जांपल मैं देता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं आप। जैसे कि बताओ श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, तो आप श्वसन प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे कि आपको ये तो मालूम है कि बायो का है। ठीक है, तो आप बायो वाले शब्द ही इस्तेमाल करके लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया इंसानों से सांस लेता है। ठीक है, और वो श्वसन प्रक्रिया में मुख और जो हमारे जो है ना लीवर्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने जो है अल्फाज में बना बना कर लिख देना है उसी से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, और ये जो इसमें तीसरा पॉइंट है वो पहला और आखिरी जो प्रश्न है उसे हमेशा क्लीन और नीट लिखना है, और इतना भी नहीं साफ सुथरा लिखना है कि साफ सब टाइम ही चला जाए। ठीक है, तो टाइम भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला और आखिरी ध्यान रखें कि थोड़ा अच्छा हो, इससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है ये जो एग्जामिनर होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो इसमें पॉइंट है, कम से कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जैसे टीचर हमें टिक करके दे देता है तो हम ये भी बता देते हैं, ये राज है कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं, मतलब जो पिछले कई सालों से बार बार आ रहे हैं, 19 में भी आए, 18 में भी आए, 17 में भी आए, अब 21 में भी आए। ठीक है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वही इंपॉर्टेंट हैं, उसी पे जो टीचर होता है ना वो उस पर टिक लगाता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को जरूर कर लें। तो आपको अगर चाहिए है वो क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं किस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस चाहिए, हम वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है, पूरे पेपर पर एक बार नज़र जरूर डाल लें। ठीक है, क्या है कि आप पूरे पेपर को पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, अगर पढ़ेंगे तो सारा टाइम चला जाएगा, बस एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। और जो आता है उसे हम क्या करें, टिक कर लें। जो आ रहे हैं सवाल उन्हें टिक कर लें। क्यों टिक कर लें आगे बताएंगे हम। ठीक है, और तीसरा इसमें पॉइंट जो है कि सेक्शन वाइज ही करें। कैसे करें, मतलब कुछ लोग होते हैं उन्हें सेक्शन सी में एक सवाल आता है और सेक्शन बी में एक सवाल आता है, तो बी वाला और वो सी वाला एक ही साथ में लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है। नंबर्स कतई नहीं मिलेंगे, उसमें गड़बड़ हो जाएगा मामला। आपको क्या करना है कि आपको अगर सेक्शन सी में 2 सवाल आते हैं और सेक्शन बी में 3 सवाल आते हैं तो आपको सेक्शन बी से लगाना चाहिए। ठीक है, पूरे फिर उसके सवाल जितने लगाने हैं वो लगा देने चाहिए, और फिर उसके बाद में दूसरा सेक्शन शुरू करना चाहिए। फिर उसमें जो तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लगा सकते हो, यानी कि सेक्शन में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो पहले लगा सकते हो। ठीक है, और ना कि अलग अलग सेक्शंस को आपस में मिला सकते हो। जो खंड होते हैं ना, का खा गा इस तरीके से बटा होता है पेपर। अब आते हैं इसमें चौथा जो पॉइंट है, घबराएं नहीं ज़्यादा। ठीक है, मतलब घबराना भी अच्छा है, थोड़ा बहुत घबराओ तो याद रहता है कि हाँ पेपर आए, और थोड़ी जो है वो चीज़ें दिमाग में भी बनी रहती हैं। बिल्कुल भूल जाओ तो फिर ऐसा लगता है सब भूल ही गए हैं। ठीक है, तो घबराना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घबराना, फिर वो उसमें भूलने लगते हैं। ठीक है, आखिरी जो पॉइंट है वो ये है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी खाली पेपर ना जमा करें, फिर भी आप पास हो सकते हैं। कैसे पास हो सकते हैं, वही जो हमने पहला पॉइंट बताया है, लिखें जो सवाल पूछा गया है उससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, नहीं भी रिलेटेड आ रही हैं थोड़ी थोड़ी अपने आप रिलेटेड बना दें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पॉइंट्स हमने बताए हैं अपने स्टूडेंट को। तो कम से कम 8 स्टूडेंट थे,
तो वो एग्ज़ाम क्लियर कर गए अपना, ठीक है। जबकि उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जो अपना नाम भी नहीं लिख पा रहा था। तो हमने सोचा इस समय पेपर का टाइम है, आपको बता दें।